बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट द फॉलोइंग। log 2 18 माइनस log 2 9 है हमारे पास, ठीक है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ हमने वैल्यूज़ को बताना है। अब मैंने इसको सॉल्व पहले से किया है, जैसे कि आप लोगों को पता है। मैं इसको सॉल्व पहले से कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा टाइम जो है वो आप लोगों का भी वेस्ट ना हो और मैं भी इजीली आप लोगों को करवा सकूँ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, log 2 18 log 2 9, ठीक है। हमने क्या करना है, दोनों की सेम बेस है, log 2 एक बार ले लेंगे। 18 जो है वो ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे। आपको पता है कि log में जो हमने लास्ट पीछे किए थे उसमें माइनस जो है वो डिवीजन के इक्वल होता है और जो है प्लस वो मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। 18 हमारा ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे। हम कटिंग कर देंगे, 9 2 ज़ा 18, तो log 2 और 2 यानी बेस और जो है ये हमारे पास अगर सेम हो जाए तो वो इज़ इक्वल टू 1 हो जाता है। इसका आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 यानी जुज़ नंबर 2 जो इसका है वो log 2 64 प्लस log 2 2। तो log 2 है हमारे पास 64, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम इसको खोल लेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा 64। तो एक 2 ये जो है हमारे पास ये साथ में आ जाएगा। अब 2 की पावर ये 7 हो जाएगा। log 2 बेस एज इट इज़ आ जाएगा। हमें पता है कि जो पावर है वो log से पहले आ जाती है, हम log से पहले 7 लगाएंगे, log 2 और 2 आ जाएगा। ये भी मैंने आपको पहले बताया है कि log अगर बेस और ये सेम हो जाए तो इज़ इक्वल टू 1 हो जाता है। 7 एज इट इज़ आएगा, ये पूरा इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, इसका आंसर 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/3 log 3 8। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो शुरू में लिखी हुई है वो पावर बना देंगे 8 की। log 3 8 1/3 आ जाएगा और साथ वाला इसका log 3 18, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब log 3 2 की पावर यानी 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये 3 से कटिंग हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये अभी भी एज इट इज़ लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये log 3 दोनों की बेस सेम है, उसको एक बार लिखेंगे और 2 ऊपर आ जाएगा, 9 18 नीचे, 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18 1/9 हो जाएगा। अब 9 की जो है वो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 की पावर 2 हो जाएगा। ये 1/3 2 है, तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये -2 जो है ये स्टार्ट में ले आएंगे क्योंकि पावर जो होती है वो log के शुरू में आ जाती है। log 3 3 इज़ इक्वल टू, हमें पता है कि log जब बेस और ये सेम हो जाए तो इज़ इक्वल टू 1 हो जाता है। हम इसकी जगह पे 1 लगा देंगे और आंसर हमारे पास सिर्फ -2 आ जाएगा। अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर जो है वो जुज़ नंबर 4 करेंगे। 2 log 2 प्लस log 25 है, ठीक है। 2 log 2 प्लस log 25। सबसे पहले ये जो स्टार्ट में होता है, हम पता है कि ये बेस उसकी पावर बन जाएगी और 25 एज इट इज़ लिख देंगे। log 4, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, log 25 ऐसे आएगा। 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 100 हो जाएगा। हमें पता है log 100 इज़ इक्वल टू 2 के होता है, तो हम इसका सिंपल आंसर 2 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 log 4 log बेस 4 है, ठीक है। 64 प्लस 2 log बेस 5 25 है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 64 की फैक्टराइज़ कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और जो स्टार्ट में होती है वो पावर होती है वो ऊपर 1/3 लगा देंगे। फिर हमारे पास log 5 आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा और ये जो 2 है ये इसकी पावर बन जाएगा। अब कटिंग कर देंगे 3 को 3 के साथ, log 4 4 आ जाएगा हमारे पास, प्लस log 5 5 और 2 2 हमारे पास ये वाला 2 और जो स्टार्ट में था दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। log 4 4 आपको पता है बेस और ये मैंने पहले भी बताया आ जाए तो हम इसकी 1 लगा देते हैं, वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है। इसी तरह से log 5, ये 4 स्टार्ट में आ जाएगा, log 5 और 5 है, इसका भी ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4 और 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है log 3 12 प्लस log 3 0.25। हम क्या करेंगे, दोनों की log बेस सेम है, 3 3 है, उसको एक बार लिख देंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25 करेंगे, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हमारे पास फिर बेस और ये सेम हो गया जो इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2.4 का 1 और उसके 6 जो थे वो
जूस थे वो मैंने करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग इन एज आ सिंगल लोगार्थम। अब अगले जो क्वेश्चन है उसका उन्होंने कहा कि सिंगल एक में लिखें। पहले को हमने खोल खोल के सॉल्व किया है, अब खुला हुआ इस तरह से हमारे पास है, लेकिन हमने इसको सिंगल में करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 2 का 1 जो है वो है 1/2 log 25 + 2 log 3। ठीक है, ये है ये क्वेश्चन। हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1/2 जो है वो पावर की शक्ल में आ जाएगा log 3, और जो 2 है वो भी पावर बन जाएगा। अब 25 को फैक्टराइज़ करेंगे, 5 5 सा 25, 1/2 ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट में है log 3 2। अब log 5 2 × 1/2 है हमारे पास, इसको कटिंग कर देंगे और log 3 को 2 टाइम खोल देंगे, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। log 5 + log 9। अब इसको सिंगल लोगार्थम करने के लिए हमने 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5 9 ज़ा 45 आ गया। log 45 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 9 - log 1/3। सिंपल, हमने क्या करना है, सिंगल लोगार्थम में से चेंज करना है। log 9/1/3, जब 1/3 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये डिवाइड था और मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 3 ज़ा 27, log 27 इसका आंसर है। नेक्स्ट है log 5b2 और log a 5 3। हम क्या करेंगे, जैसे कि पीछे हमने लॉज में भी किया है, पहले क्वोशंट लॉ और पावर क्वोशंट लॉ और हमने प्रोडक्ट लॉ पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व करते रहे हैं। अब पावर लॉ है, पावर लॉ में, और नेक्स्ट है हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ, ऐसा जिसमें बेस सेम ना हो और उस बेस को चेंज करने के लिए हम उसे सॉल्व करते हैं, ये वाला लॉ है। इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। log b² ऊपर वाला है वो जो ऊपर ही लिखा जाएगा, log 5 नीचे। इसी तरह से इधर log ऊपर वाली रकम 5 3 है ऊपर और बेस नीचे आ जाएगी log a। अब इसमें क्या हम करेंगे, स्टार्ट में जो b है हमारे पास b² जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, log b / log 5। इसी तरह से इसका भी जो ऊपर 3 है वो स्टार्ट में आ जाएगा, log 5 / log a। log 5 से कटिंग हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 log b जो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, log b ऊपर आ जाएगा और नीचे सिर्फ हमारे पास log a रह जाएगा। अब इसके बाद जो है वो हमने इसको जब इस तरीके से लिख लिया, फिर हमने 6 स्टार्ट में log सिंगल लोगार्थम में लिखने के लिए कहा है, log एक टाइम ही रहने देंगे, ये a बेस बन जाएगी और b साथ में ऊपर आ जाएगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 log 3x + log 3y। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो स्टार्ट में है उसको पावर बनाना है, x2 + log 3y हमारे पास आ जाएगा, log 3x² + y। हम इसको लिख देंगे तो ये इसका क्वेश्चन ये भी हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सिंगल लोगार्थम की शक्ल में लिखना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है log 3x + log 3y। तो बेस दोनों की सेम है, log 3x ये पावर ऊपर चले जाएगी, स्केयर में बन जाएगा, log 3y एज इट इज़ रहेगा। log 3 बेस सेम है, एक बार लिख देंगे, x² + y एक बार आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4 log 5x log 5y + log 5y। अब इसमें क्योंकि बेस सेम है, log 5 ये 4 इसका स्केयर ऊपर पावर की शक्ल में आ जाएगा, दूसरे वैसे ही रहेंगे। हमने पीछे क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल किया था, उसमें माइनस जो था वो डिवाइड हो जाता है और प्लस जो था वो मल्टीप्लाई हो जाता है। एज इट इज़ ही हम करेंगे, यानी x⁴ ऊपर और z को भी ऊपर ही रखेंगे और माइनस वाली जो है वो नीचे चली जाएगी y, और बाकी log 5 x4 + z/y हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास है 2ln(a). ठीक है, ये l है, सॉरी मैंने in इसको लिख दिया था, ln 2ln इसका मतलब होता है नेचुरल लोगार्थम। ठीक है, नेचुरल लोगार्थम भी हमने पीछे पढ़ा था कि कॉमन लोगार्थम और नेचुरल लोगार्थम। दी बेस ऑफ कॉमन लोगार्थम जो होती है वो 10 होती है और दी बेस ऑफ नेचुरल लोगार्थम जो होती है वो e होती है, और इसको रिटर्न ऐसे लिखा जाता है log 10x और इसको ln x की शक्ल में लिखा जाता है। ठीक है, बाकी रूल्स और लाज इसके लिए भी वही हैं, सिर्फ नेचुरल लोगार्थम में इसको लिख दिया हुआ है। तो ln a इसकी 2 जो है वो स्केयर बन जाएगी, ln b 3 इसकी भी जो 3 स्टार्ट में था वो इसका क्यूब ऊपर आ जाएगा, ln c 4 यानी नेचुरल लोगार्थम c और जो स्टार्ट में थी वो उसकी पावर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों की जो है वो बेस
नहीं है तो हम नेचुरल लॉगरिथम को स्टार्ट में लिख देंगे, बाकी a² और b3 ये दोनों हम ऊपर लिख देंगे क्योंकि प्लस है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और अगला माइनस है तो ये डिवाइड हो जाएगा c4। ठीक है। अब इसमें मैंने आपको 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट अच्छे तरीके से विद लॉज करवा दिया है। रूल्स वगैरह भी मैंने आपको इसके साथ में समझा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।